अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं अब्दुल जवाद सुमरो हाजिर हूँ आपके प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ विद अब्दुल जवाद सुमरो के साथ। तो आज शुरू करते हैं आज की खबरें। खबरें बहुत ज़्यादा हैं और प्रोग्राम का व्लॉग का टाइम कम, लेकिन कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अहम खबरों को कवर करें। तो आज की सबसे बड़ी अहम खबर ये है कि रावलपिंडी के कमिश्नर जो है लियाकत अली चट्ठा, उन्होंने अचानक रिज़ाइन दे दिया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि रावलपिंडी में मेरे ज़मीर पर बोझ है। रावलपिंडी में जो लोग जीत रहे थे 70 हज़ार वोटों से, उनको मैंने शिकस्त दिलाकर दूसरे लोगों को जितवाया, यानी दूसरे लफ्ज़ों में पीएमएल नून के लोगों को जितवाया है। जो मेरे ज़मीर पर बोझ है और मैं अब ये बोझ मज़ीद नहीं उठा सकता। मैं इस्तीफ़ा देता हूँ, मुझे फांसी दी जाए, चौक पर सरेआम दी जाए। उसके बाद एसएसपी रावलपिंडी, उन्होंने उसको गिरफ्तार कर लिया और उसकी गिरफ्तारी के बाद उसको नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। उसके अलावा पंजाब के वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने इस पर फौरी तौर पर आला सतही इंक्वायरी बिठा दी है कि इसको तहकीकात करें कि ये इसका बयान ये खुद का है या इस पर किसी का जबर है। इसके बयान की रोशनी में पीटीआई अब खुल कर के रही है। गौहर अली खान का बयान आ गया कि ये एक साजिश साबित हो चुकी है, धांधली। जो हम शोर मचा रहे थे कि ये धांधलियाँ हुई हैं पंजाब में, लेकिन अब ये खुलकर एक धांधली की रिपोर्ट सामने आ गई है। उसके अलावा इसको मैं क़यामत की निशानी कहूँगा कि पंजाब आईएसआई के पंजाब के साबिक कमांडर सेक्टर इंचार्ज असलम साहब, जो ब्रिगेडियर हैं, रिटायर्ड ब्रिगेडियर असलम, डीएच लाहौर से बाहर निकले हैं और फिर गायब हो गए हैं, यानी उसे किसी ने किडनैप कर लिया है। वो जो है पीटीआई के एमएनए मुंतखब हो चुके हैं आज़ाद। इसके बावजूद एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर को गायब कर दिया गया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि क्या सूरत हाल है वहाँ पर, क्या सूरत हाल हो रही है। तो ये खबरें हैं पंजाब से आ रही हैं। धांधली की सबसे बड़ा जो शोर है पंजाब में है, केपी में है, लेकिन धरने सिंध में जारी हैं, जहाँ 2-2.5 महीने पहले ही हमने कहा था कि सिंध में वन मैन शो है, सिंध में कोई अपोजिशन नहीं पीपल्स पार्टी की। और ये तजिया निगार, तमाम टेलीविज़न के जो मीडिया हाउसेज हैं, सब ने यही कहा था कि सिंध में तो पीपल्स पार्टी का मुकाबला नहीं है, क्योंकि पीएमएल नून ने भी कोशिश की थोड़ी बहुत, बशीर मेमन को आगे लाए ताकि रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट से कुछ उसका दोस्त जहाँ धांधली चले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं चला। पीपल्स पार्टी जूं के तूं खड़ी रही और उसके मुकाबले में आने वाले खामोशी दबक कर बैठ गए। खुद कल पीर साहब पगाड़ा ने जामशरों के करीब एक जो उन्होंने अपने हुरों का इज्तिमा किया था, जिसे नाम निहाद उनके जो छत्र छाया में पलने वाले कौम परस्त और बेरोजगार सियासतदान हैं, उन सब ने मिलकर कहा कि बस अब साईं आ रहे हैं और हम बस बड़ा इनकलाब बर्पा करेंगे। लेकिन सवाए पीर साहब पगाड़ा के हुरों के वहाँ कोई और नज़र नहीं आया। कोई 5-6 हज़ार से ज़्यादा लोग नहीं होंगे जो अलग लोग थे हुरों के अलावा। तो पीर साहब के हुरों के अलावा ये लोग थे, और जब ये पीर साहब पगाड़ा के कंधे पर बंदूक रख कर चला रहे। तो मौजू हमारा ये नहीं है आज इस धरने पर बात करने का। मौजू हमारा वही है कि सिंध में आखिर क्यों धरने दिए जा रहे हैं। JUIF मुख्तलिफ शहरों में 4-4 मौलवी रोडों पर लेकर वहाँ बिठाकर वहाँ के लोगों का जीना हराम कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। हालांकि JUIF अगर पीएमएल फंक्शनल उसके साथ न हो तो ये किसी भी हल्के से 15 से 2000 वोट भी नहीं ले सकते। लेकिन इन्होंने इतना यहाँ शोर मचाया हुआ है। जहाँ केपी से ये हारे, जो यहाँ जहाँ इसका स्टेक है वहाँ से ये हारे, वहाँ की कोई बात ही नहीं कर रहे। वहाँ मुजाहरा एक भी JUI ने मुजाहरा नहीं किया जहाँ ये इंतखाबात में हारे हैं। और पंजाब की सूरत हाल बड़ी जो है गंभीर होती जा रही है, और मरकज़ में हुक्मरान कौन बनेगा, वज़ीर आज़म कौन बनेगा, उस पर भी मामला चल रहे हैं। जिस तरह मुस्लिम लीग नून बैकफुट पे चली गई है, नवाज शरीफ का आगे ना आना, ये मुस्लिम लीग के कारकुनों में बहुत बड़ी मायूसी फैल गई है पंजाब में। और मरकज़ में ऐसा लग रहा है शायद हुकूमत नहीं बनेगी, और इक़्तिदार के असल मालिकों ने भी कह दिया है कि अगर हुकूमत आपने नहीं बनानी तो फिर यहाँ पर मार्शल लग जाएगी, जिसका इजहार पीर पगाड़ा ने भी किया था कल। और उन्होंने दावत दी बाकायदा फौज को कि वो आए और मार्शल लगाएं, कि इसके अलावा कोई पाकिस्तान का हल नहीं। लेकिन जिस तरह का माहौल बन रहा है कि पंजाब के अलावा
پورے تینوں صوبوں میں مظاہرے چل رہے ہیں. بلوچستان میں مختلف جگہوں پر مختلف جماعتیں دھرنا دیے بیٹھی ہیں, وہاں جلسے ہو رہے ہیں. سندھ میں JUI کے دھرنے تھے اور اس قسم کی شور شرابے کیے جا رہے ہیں جس کا بنیادی مقصد انارکی پھیلانا ہے اور یہاں جو صورتحال کا ایک گند مچانا ہے. اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ پاکستان میں ایک ان اسٹیبلٹی پیدا کی جائے تاکہ پھر یہاں مارشاء اللہ کا راستہ ہموار کیا جائے. لیکن مارشاء اللہ لگانے والے خود مارشاء اللہ نہیں لگا رہے, بلکہ انہوں نے سخت پیغام پیپلز پارٹی والوں کو بھیجا ہے کہ کسی بھی قیمت پر آپ اقتدار سے باہر نہیں رہیں گے. مسلم لیگ جو ہے اکیلے اقتدار کے جھیل میں اترنے کے لیے تیار نہیں کہ اسے ڈوبنے کا خطرہ ہے. اس لیے پیپلز پارٹی کو بھی اس کا ساتھ آنا پڑے گا, وزارتیں لینی پڑیں گی. اس پر پیپلز پارٹی میں بھی اختلافات پیدا ہو گئے ہیں اور بلاول بھٹو اسلام آباد سے واپس کراچی آ گئے ہیں. وہ 2 دن سے کراچی پہنچے ہوئے ہیں لیکن کسی قسم کا انہوں نے کوئی بیان نہیں دیا, کسی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں کی اور نہ ہی کسی سے انہوں نے ملاقات کی ہے. ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے, جبکہ آصف زرداری نے اس کو سمجھایا ہے کہ اب وقت ایسا نہیں ہے کہ تم اپنے موقف پہ قائم رہو, ہمیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جانا ہوگا تاکہ پاکستان کو اس سے آگے کیا جا سکے, پاکستان کو آگے لے جایا جا سکے. تو یہ ہے صورتحال ان کی. دوسری طرف PTI نے JUI سے جو رابطہ کیا تھا اس کے بعد رات گئے اسلام آباد میں ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ PTI کے عامر ڈوگر نے پاکستان پیپلز پارٹی کے اہم رہنما اور اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف سے 1 to 1 ملاقات کی ہے جو 1 گھنٹے سے زیادہ جاری رہی ہے, جس سے امکان پیدا ہو رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ حکومت بنانے کے لیے مسلم لیگ کے علاوہ اب PTI اور پیپلز پارٹی کا الائنس بنے اور پھر ایک نئی صورتحال بنے, کیونکہ مسلم لیگ اگر پیچھے ہٹتی ہے تو اسٹیبلشمنٹ کے پاس اس جو بیان کے علاوہ, اس پروگرام کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ PTI اور پیپلز پارٹی کو ملا کر حکومت بنائے یا پھر ملک میں ایمرجنسی یا ماشاء اللہ نافذ کر دیں. KP میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ گنڈا پور جو کل تک اشتہاری تھا, چھپا ہوا تھا, آج اچانک سرعام باہر آ رہا ہے, میٹنگیں کر رہا ہے. تو اس کے پیچھے بھی بہت سی کہانیاں ہیں کہ وہ کیسے باہر گھوم رہا ہے اور اس کو کیوں گرفتار نہیں کیا جا رہا. اور کل بھی اس نے ایک میٹنگ کی اور آج تو انہوں نے پروٹوکال کا بھی مطالبہ کر دیا ہے کہ مجھے پروٹوکال جو ہے مہیا کیا جائے کہ چیف منسٹر کا, لیکن IG KP نے فی الحال منع کر دیا اور کہا کہ جب تک آپ کو وزیر اعلیٰ نہیں بنتے تب تک پروٹوکول نہیں مل سکتا. اس کے علاوہ گوہر ایوب خان کو کل ایک ہی دن میں پشاور ہائی کورٹ نے 28 ضمانتیں کر دی ہیں ایک ہی کیس میں. تو یہ بڑی اچنبھے کی بات ہے کہ اتنی بڑی جو ہے 1 گھنٹے کے اندر 28 کیسوں میں 1 ماہ کی راہداری ضمانتیں دے دی گئی ہیں کہ گوہر ایوب بھی باہر گھومتا پھرے. تو یہ ان ساری چیزوں کے پیچھے بھی کچھ نہ کچھ چل رہا ہے, کچھ نہ کچھ کہانیاں ہیں. سمجھنے اور سوچنے والوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں جو اس چیز کو سمجھ سکیں. تو یہ ہے آج کی صورتحال. ملتے ہیں اگلے ولاگ میں نئی خبروں اور نئے تبصروں کے ساتھ, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم.